फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध कम होने का सबसे बड़े 3 कारण, यानी जो ये 3 कारण हैं दूध कम होने के, ये कौन से कारण हैं, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, जिनसे कि पशु में दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा डाउन होती है और दूध की मात्रा पशु में बढ़ भी नहीं पाती है। लगभग 90% लोग हैं जो इन कारणों के बारे में जानते नहीं हैं और पशु को देते सब कुछ है दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन उन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह के मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि बहुत हमने कुछ दे दिया है दूध बढ़ाने के लिए, आप कुछ इस तरह बताते हैं वह भी हमने दे दिया है, अदर से भी हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। तो आज की वीडियो के अंदर वह यदि आपने समझ लिए तो आप अपने पशुओं में आसानी से दूध की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको सरल भाषा में बताया जाता है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर आप 2 मिनट की वीडियो 8 मिनट में बनाते हैं, 3 मिनट की वीडियो 8 मिनट बनाते हैं। देखो, यदि आपको इस चैनल पर वीडियो देखना है तो आपको लॉन्ग वीडियो मिलेंगी। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है तो पूरी वीडियो आपको देखनी होगी। कोई भी यदि नॉलेज है तो आपको प्रॉपर वीडियो से मिलेगा। आधा अधूरा नॉलेज आपके पशुओं के लिए भी नुकसान है और आप जो फील्ड के अंदर काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो वीडियो को आप कभी भी स्किप मत करके देखा करें, पूरा देखा करें। रिपीट होने की बात, ये बातें कई बार पशुपालक हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें पूरी बात समझ में आए, तो कई बातें उनके लिए रिपीट की जाती हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना बना रहे। इसलिए इस चैनल की वीडियो लंबी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉलेज भरी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती हैं। देखो, दूध कम होने का कारण, दूध कम होने का कारण, यदि आप अपने पशुओं को सब कुछ खिलाते हैं, कहने का मतलब है कि आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, आप उन्हें प्रॉपर मात्रा में सब कुछ दे रहे हैं, अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण, सब कुछ खिला रहे हैं, दूध बढ़ाने की दवा, दलिया, जो भी कुछ यदि आप दे रहे हैं सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी यदि दूध नहीं बढ़ पा रहा है तो वहाँ पर आपको वह कारण खोजने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे मेन कारण होता है, बड़ा कारण है, वह कारण है यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई वेजाइनल इन्फेक्शन पशु में नहीं रहना चाहिए। यदि बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा कभी भी नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक आप इसकी बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर नहीं करेंगे। जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, जेर नहीं गिरी या जेर हाथ से निकलवाई, या जेर यदि गिर भी गई है लेकिन आपको पता नहीं चला कि उसका कुछ भाग उसके अंदर रह गया और उसकी वजह से आपका पशु है वह डिस्चार्ज डालता है, गंदा मटमेला उस मवाद रूपी यदि डाल रहा है, उसमें दुर्गंध आ रही है, तब ये देखना चाहिए कि उसमें इन्फेक्शन की वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। तो सबसे पहले आप उस पशु की बच्चेदानी का इन्फेक्शन दूर करने की दवा आप उन्हें ज़रूर दें सबसे पहले। तो बहुत इस तरह के यूट्राइन टॉनिक आते हैं, वह यदि आप अपने पशुओं को दे दें, यदि ये है तो। यदि ये इन्फेक्शन नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वह आपको दवा देनी होगी, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा पाएंगे। ये एक कारण आपको खोजना है। ये कारण नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे कारण पर आपको अब जाना होगा। दूसरा कारण भी आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ही छुपा कारण है। उसमें क्या होता है कि पशुओं में किसी भी तरह के थन में इन्फेक्शन हो जाता है या अडर में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पशु में दूध तो सही आ रहा है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अंदर, लेकिन दूध सही आ रहा है, दूध में न तो कोई छींचड़े आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो वह हो सकता है जो अडर व टीथ है उसमें इन्फेक्शन होना, यानी सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस उन पशुओं में होना पशुओं के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। यानी आपको पता भी नहीं चल रहा और सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो चुका है, और उस तरह की स्थिति में पशुओं में दूध की मात्रा बहुत ज़्यादातर हमने देखी है और डाउन भी हो जाती है। तो इसका निवारण भी आपको करना होगा। आपको देखना होगा कि आपके पशु में कहीं पर थन में कोई स्वेलिंग नहीं है, कहीं सूजन नहीं है,
थन में दूध में कोई परिवर्तन तो नहीं है, दूध यदि आप छान रहे हैं तो उसके अंदर किसी तरह की दुर्गंध तो नहीं आ रही, कोई छींचड़े बारीक उस दाने से उसके अंदर नहीं आ रहे, वह भी आपको निवारण करना होगा। यदि वह आपने खोज लिया, यदि है, तो आप उसके लिए कुछ इस तरह की दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अड्रोवेटीट के लिए, तो उस तरह की स्थिति में आपको बहुत इस तरह के विटामिन टॉनिक आते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से विरबेक की एड्रेस्ट्रोंग एच आती है, वह यदि आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती है। वह क्या करती है कि पशु में इन्फेक्शन को भी दूर करती है, साथ में पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने का भी काम करती है, और अदर भी आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, तो वह भी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। और एक मैंने आपको प्रैक्टिकल एक करके बताया था कि आप अपने पशुओं में सर्फ, जो सर्फ होता है कपड़े धोने का जो सर्फ, उससे भी आप अपने पशुओं में यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है पूरी डिटेल से, ये वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, वहाँ पर आप जाएं और उस तरीके से आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। 2 कारण हो गए। यदि 2 कारण भी आपके पशु में नहीं है, कहने का मतलब कि दोनों कारण भी नहीं है, फिर भी यदि पशु में यदि दूध की मात्रा यदि डाउन हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें तीसरा कारण जो सबसे है वह आपके पशु के लिए है कि आपके पशु में एनर्जी का डाउन होना, नेगेटिव एनर्जी में जाना। नेगेटिव एनर्जी में यदि जो पशु चला गया है, उस तरह के केस में पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो नेगेटिव एनर्जी भी पशुओं के लिए एक सबसे बड़ा कारण है। यदि उन पशुओं में, यानी आप जो भी यदि आप अपने पशुओं को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन आपके पशु को जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए उतनी ऊर्जा उस पशु को नहीं मिल पा रही है, और आपका पशु एनर्जी डाउन होती जा रही है, साथ में आपका पशु स्ट्रेस में भी होता जा रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी को आप बूस्ट करने के लिए आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, एनर्जी टॉनिक आते हैं, उनका भी आप उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। एनर्जी टॉनिक है यानी जो एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को अप करने का काम करते हैं। उस तरह की स्थिति में आप बहुत इस तरह जिस प्रकार से एनाबोलाइट है, एनरडाइना एडवांस है, इस तरह की जो एनर्जी टॉनिक आते हैं, जो पशु में दूध की मात्रा इनकी वजह से कम हो जाती है, तो ये दूध की मात्रा आपके पशु में बढ़ाते हैं। तो ये 3 कारण हैं जो लगभग 90% जो पशुपालक हैं इनके बारे में जानते नहीं हैं। यदि आप इन 3 कारणों को यदि आप खोज लेंगे तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा लेंगे, और फिर आप अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए जो भी यदि आप दे रहे हैं, जो भी यदि खली, दाना, मिश्रण, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, टॉनिक, वह तो आप दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। यदि ये तीनों खोज लिए तो आपके पशु में दूध की मात्रा, कहने का मतलब है कि दूध ही दूध होगा, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। आने के लिए और भी कारण है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेन है। इनसे आप अपने पशु में यदि हो जाता है तो ये इनका निवारण करें, और इनका निवारण किससे करना चाहिए जो मैंने बताया, और आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाएं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।